हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर प्लांट किंगडम एंड ये इस चैप्टर का पार्ट 6 है। आज के वीडियो में हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने अब तक ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बारी देख लेना। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। ये लार्ज ग्रुप है प्लांट का। जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम के अंदर। इनमें अप्रोक्सीमेटली हमें 3 लाख स्पीसीज देखने को मिल जाती हैं एंड इनका जो हैबिटेट है उसकी रेंज भी वाइड है। मतलब ये हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, ये हमें डेजर्ट में भी देखने को मिल जाते हैं, ये हमें माउंटेन्स पर भी देखने को मिल जाते हैं, ये हमें फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं एंड इवन कुछ एंजियोस्पर्म्स हमें मैराइन हैबिटेट में भी देखने को मिल जाते हैं। नाउ एंजियोस्पर्म के साइज में भी काफी वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि वॉल्फिया हैं। तो यहीं पर हमें टॉल ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यूकैलिप्टस, जिनकी हाइट 100 मीटर्स तक हो सकती है। एंजियोस्पर्म्स को हमने 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है डाइकोटिलेडन्स एंड दूसरा है मोनोकोटिलेडन्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइकोटिलेडन्स के बारे में। तो जैसे कि नाम बता रहा है, यहां पर हमें 2 कोटिलेडन्स देखने को मिलती हैं एंड डाइकोट प्लांट जो होते हैं उनमें जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं उनमें हमें रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलता है। मतलब यहां पे नेटवर्क होता है वेन्स का। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स, 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस हमें फ्लावर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पेटल्स के नंबर को काउंट करेंगे तो वो कितने हैं, 1 2 3 4। नाउ दूसरे फ्लावर में अगर हम पेटल्स के नंबर को काउंट करते हैं तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं फ्लोरल वॉल के अंदर, उसमें हमें 4 या 5 के मल्टीपल्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने थे, 4 थे, यहाँ पे कितने पेटल्स थे, यहाँ पे 5 पेटल्स थे। तो यहाँ पर हमें टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। नाउ मोनोकोटिलेडन्स। तो जैसे कि नाम बता रहा है, यहाँ पे हमें सिंगल कोटिलेडन देखने को मिलता है सीड में एंड इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें हमें पैरेलल वेनिएशन देखने को मिलता है। मतलब जो वेन्स हैं वो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। यहाँ पर हमें ट्राइमेरस फ्लावर देखने को मिलता है। मतलब 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल। जैसे कि यहाँ पे अगर हम पेटल्स देखें तो यहाँ पे 3 पेटल्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं फ्लोरल होल के वो 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरल इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। नाउ अगर हम एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, वो है स्टैमन। नाउ स्टैमन में प्रेजेंट होते हैं फिलामेंट एंड एंथर एंड एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है एंड ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोस्पोर्स। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल एंड यहां पर हमें देखने को मिलती हैं, एक तो ओवरी देखने को मिलती हैं, यहां पर हमें स्टाइल देखने को मिलता है एंड यहां पर हमें स्टिग्मा देखने को मिलता है। ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। एन ओव्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल। तो ओव्यूल के अंदर
हमें मेगास्पोर मदर सेल देखने को मिलते हैं जिसमें होती है मियोसिस एंड यहाँ पे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। 4 में से जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं एंड जो 1 मेगास्पोर बचता है वो फिर बना लेता है एम्ब्रियो सैक। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग apparatus। तो एम्ब्रियो सैक में हमें एग apparatus देखने को मिलता है जिसमें हमें 3 सेल देखने को मिलते हैं। एक होता है एग एंड 2 होते हैं सिनर्जिड्स। एम्ब्रियो सैक में हमें 3 एंटीपोडल सेल्स भी देखने को मिलते हैं एंड यहां पर हमें मतलब एम्ब्रियो सैक में हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई भी देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं एंड बना लेते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि होता है डिप्लॉइड, मतलब ये होता है 2n। नाउ पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। नाउ ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो विंड के द्वारा भी हो सकता है, वो इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, वो वाटर के द्वारा भी हो सकता है। अलग अलग जो एजेंट हैं पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। द pollen grain germinate on the stigma and resulting pollen tube grow through the tissue of stigma and style and reach the ovule। तो pollen grain germinate करता है एंड यहाँ पे pollen tube हमें देखने को मिलती है। नाउ pollen tube जो है वो ग्रो करता है, पास करता है टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड पहुंच जाता है ओव्यूल के पास। The pollen tubes enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged। तो pollen tube एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में एंड रिलीज करते हैं ये 2 मेल गैमेट। नाउ एक मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ एंड बना लेता है जाइगोट एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंगैमी। जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एंड ये बना लेते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा होता है? ये होता है ट्रिप्लॉइड, मतलब 3n। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 फ्यूजन दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे 2 फ्यूजन हो रहे थे। 2 फ्यूजन कैसे थे? एक मेल गैमेट एंड एग के बीच में फ्यूजन हो रहा था एंड दूसरा फ्यूजन हो रहा था मेल गैमेट के बीच में एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस के बीच में, जहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा था। तो यहां पर हमें 2 फ्यूजन देखने को मिलते हैं, इसीलिए इस इवेंट को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये हमें सिर्फ एंड सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। नाउ जब गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में, जिसमें हमें 1 या 2 कॉटिलेडन्स देखने को मिल सकते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। नाउ जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था वो डेवलप होता है एंडोस्पर्म में। नाउ इस एंडोस्पर्म का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। Synergids and antipodals degenerate after fertilization। नाउ जो synergids थे एंड antipodals थे ये degenerate कर जाते हैं fertilization के बाद। During these events, ovule develop into seeds and ovaries develops into fruit। नाउ यहाँ पे क्या होता है? जो ovule है वो डेवलप हुआ सीड में एंड जो ओवरी थी वो डेवलप हुई किसमें? फ्रूट में। द सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय द फ्रूट। एंड जो सीड है वो एनक्लोज होती हैं, वो कवर होती हैं बाय द फ्रूट। जबकि जिम्नोस्पर्म में हमने देखा था सीड एनक्लोज्ड नहीं होती हैं फ्रूट के द्वारा। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड है वो एनक्लोज होती हैं बाय फ्रूट। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।